हेलो दोस्तों। अभी संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा लेटेस्ट में मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों अभी कुछ ही दिन में इसका जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिलअप होना। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों या फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों, ये जो सीजी वापम के साइट है दोस्तों उसी पे होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको उसका ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों कि संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, जिसका 24 जनवरी 2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों। इसमें आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर विषय अंतर्गत संचालनालय मछली पालन इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में रिक्त मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों की भर्ती व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम नया रायपुर से किया जाना है। इसमें मत्स्य निरीक्षक पद की संक्षिप्त विज्ञापन संलग्न कृपया राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त बहुप्रसारित 2 समाचार पत्र में एक बार प्रकाशित करने का कष्ट करें, ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, जो कि दोस्तों ये 24 जनवरी 2024 को इसका जारी किया गया है नोटिस दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको दे भी दिया है दोस्तों सीजी व्यापम cgstate.gov.in करके इसके साइट पे होना है दोस्तों इसका, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि दिनांक 24/1/2024 द्वारा मछली पालन की विभाग अधीन मत्स्य निरीक्षक कार्यपालिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से पद पूर्ति करने की प्राप्त सहमति उपरांत ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट cgvyapam.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं करके दिया हुआ है दोस्तों। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप इस साइट पे जाके, अभी तो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन जब विज्ञापन जारी कर दिया गया है तो जल्द ही उम्मीद है कि इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे पद का नाम तथा वेतनमान एवं ग्रेड दिया गया है दोस्तों, जो मत्स्य निरीक्षक वेतनमान लेवल 7 के अनुसार दिया जाएगा, जो कि 28,700 से स्टार्टिंग है दोस्तों। यहाँ पर कुल दिया है रिक्तियों की वर्गवार संख्या, जो कि दोस्तों यहाँ अनारक्षित में 29 पद है, अनुसूचित जाति में 8 पद है, अनुसूचित जनजाति में 23 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 10 जाति है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ देखेंगे आगे कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं दोस्तों उनके लिए आरक्षित जो पद है वो दिया गया है। यहाँ पर जो अनारक्षित है वो 8 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में आते हैं उनके लिए 3 पद रखा गया है दोस्तों। और जो कि यहाँ वर्गवार कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद 11 रखा गया है दोस्तों। 5 है, जो बैकलॉग अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं दोस्तों उनके लिए रखा गया दोस्तों ये। और जो दोस्तों भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें आरक्षित दिया गया है दोस्तों, जो कि 7 पोस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों कुल पद दोस्तों 70 पद है दोस्तों सब मिलाकर, तो 70 पदों पर दोस्तों भर्ती होना है अभी। चलिए दोस्तों मैं आपको आगे बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक जारी की जाएगी दोस्तों। जो परीक्षा की तिथि है व्यापम के साइट पे ही जारी की जाएगी। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र व्यापम की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे दोस्तों। आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है दोस्तों, इसके लिए आपको सीजी व्यापम के साइट ओपन करना है और वहीं से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, जो कि अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हो जाएगा दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता मत्स्य निरीक्षक पद हेतु दिया हुआ है दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BF-SCC करके दिया हुआ है दोस्तों, जो अथवा में है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केंद्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अंतर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त।
इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नियम एवं शर्तें देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा दोस्तों। जो कि यहाँ पर जो आयु सीमा दिया गया है दोस्तों, मत्स्य निरीक्षक पद के लिए अभ्यर्थी ने दिनांक 1/1/2024 को 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष पूर्ण न की हो। जो दोस्तों यहाँ पर जो 1 जनवरी 2024 को जिसका 20 वर्ष हो चुका है और जिसका 35 वर्ष से कम आयु है, वो दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। देखते हैं इसमें दोस्तों कि रिलैक्सेशन भी दिया गया है या नहीं। इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे। तथापि सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक इतना से अटल नगर जिला रायपुर दिनांक 30/1/2019 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 5 वर्ष की दी गई छूट परिपत्र में निहित निर्देशानुसार लागू होगी। यहाँ पर जो दोस्तों रिलैक्सेशन दिया गया है, आप यहाँ देखेंगे 5 वर्ष का आयु में छूट दिया गया है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ मैं एक बार आपको सभी को बता देता हूँ। आयु सीमा के लिए जो दिया है, आयु सीमा सत्यापन हेतु 5वीं 8वीं अथवा 10वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, छत्तीसगढ़ शासन के कार्यरत अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता नैमित्तिक सेवानिधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, छंटनी किए गए शासकीय सेवक, भूतपूर्व सैनिक, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अभ्यर्थी, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थी एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित अभ्यर्थी राज्य निगम मंडल के कर्मचारी एवं सेवा नगर सैनिक तथा नगर सैनिकों के नॉन कमिश्ड अधिकारी, महिलाएं, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं, निःशक्त जन को शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित नियमों निर्देशों के तहत निर्धारित आयु में निम्नानुसार छूट दी जा सकेगी। छूट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी ने अधिकतम आयु 45 वर्ष पूर्ण न की हो दोस्तों। जो भी दोस्तों इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, जो भी सर्टिफिकेट मिले होंगे या पुरस्कार मिला होगा, उसके अनुसार भी यहाँ पर दोस्तों छूट दिया गया है। इतना छूट देने के बाद भी दोस्तों अगर 45 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो दोस्तों आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे दोस्तों, जो यहाँ पर दिया गया है, जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया रखे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो ब्लैक बोल्ड करके दिया हुआ है उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमी के आधार पर ही दे होगा दोस्तों। गैर क्रीमी निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है, अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी के अंतर्गत आने के प्रमाण पत्र हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया गया हो। तो दोस्तों जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर से बिलोंग करते होंगे उनके लिए यहाँ पर साफ शब्द में बोला गया है दोस्तों 3 वर्ष के भीतर पूर्ववर्ती करके लिए जो इनकम सर्टिफिकेट होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आय प्रमाण पत्र को संलग्न करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद मैं आपको आगे का तो दोस्तों आगे की जो निर्देश दिए गए हैं वो मेरे को उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ आपको दिया है चौथे नंबर पे कि आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दोस्तों जनरली गांव में सब में हो जाता है कि आयु सीमा से पहले ही शादी कर लिया जाता है, तो उनके लिए चौथे नंबर का जो निर्देश है उनके लिए दिया गया है दोस्तों। यहाँ आप चयन प्रक्रिया में देखेंगे दोस्तों एक बार, निर्धारित समय सीमा से में प्राप्त आवेदनों की छानबीन पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया से होगी।
करके दिया हुआ है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा चयन प्रक्रिया ली जाएगी। व्यापम की परीक्षा में प्राप्तांक के वरीयता मेरिट के आधार पर सीधी नियुक्ति की जाएगी दोस्तों इसमें, और अधिकतम प्राप्तांक ही सीधी भर्ती का माध्यम होगा। पृथक से साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। और व्यापम से प्राप्त चयन सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का विविध योग्यता संबंधी दस्तावेज का सत्यापन पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका मेरिट के बेस पर जो प्राप्तांक होंगे उसी के बेस पर आपको चयन किया जाएगा दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 10वें नंबर पर आप देखेंगे दोस्तों, अभ्यर्थियों के द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरीयता दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इधर की उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेंगे दोस्तों। मैं इसको ज़्यादा जूम कर ले रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ से देख लेंगे दोस्तों। 12वें नंबर से मैं धीरे से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ दोस्तों। आप इसको अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है या डाउट है तो आप इसको एक बार देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।